हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने अपने एक्सनेस के अकाउंट में पैसा कैसे डिपॉजिट करना है। और मैं बैंक ट्रांसफर की बात करूंगा, लोकल बैंक ट्रांसफर की। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि क्लियरली समझ जाओ कि क्या करना है प्रोसेस, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन बहुत सिंपल रखूंगा ताकि आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले नंबर पर हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पे सामने आप लोग देख सकते हो एक्सनेस की ऐप आ रही है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और हमारे पास सबसे पहले नंबर पर हमारी एक्सनेस की ऐप खुल जाएगी। अब इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये पैसा जो आप डाल रहे हो ये आपकी एक्सनेस की ऐप में नहीं जाएगा, ये आपके एक्सनेस के अकाउंट में जाएगा। एक्सनेस की ऐप अलग है, अकाउंट अलग है। जैसे बैंक होता है, पूरा बैंक के अंदर आप डायरेक्ट पैसा नहीं दे देते, उसमें आप अकाउंट खुलवाते हो और फिर अपने अकाउंट में पैसा डालते हो। वैसे ही ये भी होती है एक्सनेस की ऐप, इसमें भी आपका अकाउंट खुलता है और उसके अंदर पैसा डालते हो। आपने स्टैंडर्ड अकाउंट खोला हुआ है या सेंट खोला हुआ है या प्रो खोला हुआ है या जीरो खोला हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो सारे के सारे फ्री होते हैं, उसमें से आप कोई सा भी खोल सकते हो, लेकिन मिनिमम बैलेंस और के ट्रेड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो आपको समझ आती है वो वाली आप कर लो। ठीक है, तो अभी मैंने इधर एक पर्सनल रियल अकाउंट बनाया हुआ है, सादा सबसे जो सबसे स्टार्टिंग का जो होता है स्टैंडर्ड वाला वो। ठीक है, अब इसमें मैं आपको डिपॉजिट करना सिखाता हूँ। यही तरीका बाकी सारे अकाउंट्स पे भी चलेगा। सबसे पहले नंबर पे हम इधर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिप्टो वॉलेट और ऑल पेमेंट मेथड। एक्सनेस की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको क्रिप्टो वॉलेट भी मिल जाते हैं, तो आप क्रिप्टो वॉलेट में भी अपना बिटकॉइंस वगैरह रख सकते हो, इथेरियम बिटकॉइन वगैरह जो आप रखना चाहो। बाकी हम लोग उससे नहीं करेंगे, हम लोग ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, ये सामने मेरे पास मेरा कार्ड आ रहा है बैंक का, जो कि मैंने इस अकाउंट पे पहले से ही डाला हुआ है, लेकिन इस अकाउंट पे मेरे पास एक भी रुपया मैंने वैसे नहीं डाला हुआ। ठीक है, तभी मैं आपको इस वाले अकाउंट पे दिखा रहा हूँ ताकि बिल्कुल जीरो से आपको समझ आए। अब थोड़ा सा हम नीचे जब स्वाइप करेंगे तो ये हमारे पास पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर आ जाएगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं कि हर ट्रांसफर का अलग हिसाब होता है कि कुछ में ये होता है कि आपको मिनिमम $10 डालने या कुछ में $35 डालने। अब ये वाला जो है इसमें आप मिनिमम $35 डालोगे। ठीक है, $35 यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं 10,354। ठीक है, हम यहाँ पे 35 मतलब 35 तो नहीं, 10,500 डाल देते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने $10,500 अमाउंट लिख दिया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे टू बी डिपॉजिटेड $35 दिखा रहा है, हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप लोग पेज देख सकते हो, यहाँ पे डिपॉजिट लिखा आ रहा है और रास्त आईडी का लिखा हुआ है कि रास्त आईडी नहीं चलेगी, तो आप अपने प्रॉपर जो आपका अकाउंट नंबर है वही डालना पड़ेगा आपको। अच्छा, इधर मैं आपको पहले बता दूं, अकाउंट होल्डर नेम पूछ रहा है, बैंक नेम पूछ रहा है और अकाउंट नंबर पूछ रहा है। ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि जब आप ट्रांसफर करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने चाहिए होगी कि हाँ भाई आपकी ट्रांजेक्शन आ गई है, यही बंदा था, यही नाम मैच कर रहा है, अकाउंट नंबर मैच कर रहा है और बैंक भी यही मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आती होंगी जिसकी वजह से इनको ये डिटेल की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप अपना अकाउंट होल्डर नेम में वही सिर्फ नाम लिखना जो आपके बैंक अकाउंट पे नेम है। ठीक है, तो उसके अलावा कोई अपने से ये आप मुझे मेरा निकनेम ये है तो मैं ये लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये वही नाम लिखना जो आपके बैंक में आपने नाम रखा था जब आप फॉर्म फिल करे थे। ठीक है, तो ये बैंक नेम पे हम अब जैसे मेरा मीज़ान बैंक है तो मैं इधर मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी आपका एमसीबी है, बैंक अल्फला है या जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट नंबर इधर मैं अभी अपना ओरिजिनल अकाउंट नहीं डाल रहा, इधर मैं आप लोगों को सिर्फ 15 डिजिट्स डाल के दिखा रहा हूँ और ताकि आप लोगों को प्रोसेस एक समझ आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, हमारे 15 डिजिट्स हो चुके हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है डिपॉजिट का पेज। ठीक है, फिर से, और इधर ही हमारे पास दिखा रहा है पेमेंट मेथड पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर, अमाउंट 10,500, मतलब सारी डिटेल दिखा रहा है भाई ये आप करना चाह रहे हो। और दूसरा ये हमारे पास ये दिखा रहा है कि हमारा कन्वर्जन रेट क्या बनेगा। हमारा अभी एक यूएसडी हमें पड़ रहा है 294 का कन्वर्ट होने के बाद, जो कि हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो उसके हिसाब से हमें पैसे डालने पड़ेंगे। और हमारे पास ये हमारा अकाउंट दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सनेस की ऐप में पैसा नहीं डलता है, एक्सनेस के अकाउंट में पैसा डलता है, तो आप मल्टीपल अकाउंट्स भी खोल सकते हो जिसमें अलग अलग पैसा आप डाल सकते हो। ठीक है, एक ही एक्सनेस की ऐप में। तो इसमें अब देख सकते हो इधर मेरे पास अकाउंट की आईडी आ रही है, ताकि मैं अगर मुझे इस अकाउंट में डालने या अगर मुझे किसी और अकाउंट में डालने और उसका अकाउंट नंबर मुझे चाहिए तो उसके हिसाब से मैं डाल दूँ। अब इधर थोड़ा सा नीचे आएंगे, हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई। अब इधर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी जिसमें हमें पैसा ट्रांसफर करना है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हम अपनी बैंक की ऐप पे भी नहीं गए। ठीक है, अभी तक हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिसपे हमें ट्रांसफर करने हैं पैसे, क्योंकि हम बैंक टू बैंक कर रहे हैं, हम लोग अपने कार्ड डाल के डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे। तो इधर आप लोग देख सकते हो, इधर सेंड दी एग्जैक्ट अमाउंट टू अकाउंट, इधर से आप इधर ऊपर क्लिक करके कॉपी कर सकते हो और ये आप एग्जैक्ट उधर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी बैंक की चीज़ों में। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी बैंक की ऐप खोलनी है, इस ऐप को कट नहीं करना है। यहाँ पे आपके सामने आ रहा है बैंक का नाम जिसमें आपको ट्रांसफर करना है, बैंक अल्फला पे। ठीक है, ये हर किसी का हो सकता है अलग हो, मेरे सामने अभी के टाइम पे जो डिटेल आ रही है वो ग्लोबल ट्रेडर्स का अकाउंट होगा, उसमें बैंक अल्फला में अकाउंट होगा और उसका आईबीएन। ठीक है, और अकाउंट नंबर ये मेरे सामने आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप ये पैसा ट्रांसफर कर रहे होगे, आप लोग उस मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे होगे, तो ट्रांजैक्शन करने से पहले जब आप सारा ये सारी डिटेल्स वगैरह डाल दोगे तो उसमें रिमार्क्स और कमेंट्स का ऑप्शन होता है हर बैंक जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स में। तो उसमें आपने क्या करना है, अपनी ट्रांजैक्शन आईडी जो है ये लाजमी डालनी है।
लाजमी डालनी, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने पैसा ट्रांसफर किया। तो आप इसको कॉपी कर लेना और फिर इसके आपकी जो बैंक की ऐप है ट्रांजैक्शन के वक्त उसमें रिमार्क्स या कमेंट्स जो आ रहा हो उसके अंदर इसको डाल देना, इस ट्रांजैक्शन आईडी को। अब जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, वैसे तो इसके अंदर सारे के सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, लेकिन आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे आपने स्क्रीनशॉट लाजमी लेनी, और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लोगे इधर ड्रॉप हेयर प्रूफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा, जहाँ पे आपकी फोटो वो आ रही होगी, स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, वो आपने इधर क्लिक करके अपलोड कर देना है। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा, इधर 10 MB का लिखा हुआ है कि 10 MB से नीचे होना चाहिए, और हर स्क्रीनशॉट 10 MB से नीचे ही होता है, तो उसका मसला नहीं है। आपने बस स्क्रीनशॉट अपलोड करना है और आई हैव पेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आई हैव पेड पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप आई हैव पेड पे क्लिक करोगे, आपके सामने दिखा देगा कि हाँ भाई आपने अभी ट्रांसफर करा है पैसा, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया, आपने सारी डिटेल्स, और वो हमारे प्रोवाइडर के पास जा रही है, और प्रोवाइडर से फिर इनके पास चली जाती है, ठीक है, वो आपके बैंक में आ जाएंगे। मतलब आप ट्रांसफर करोगे, प्रोवाइडर के पास जाएगा, प्रोवाइडर आपके अकाउंट में डाल देगा जो एक्सनेस का अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें ये है कि जब भी आप पैसा डालोगे तो उसमें 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे के अंदर अंदर ये कहते हैं कि हो जाता है, लेकिन उससे बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। हो सकता है उसी लम्हे में आ जाए आपके पास पैसा, या 5-10 मिनट बाद आ जाए, लेकिन बहुत जल्दी आ जाता है। ये सिर्फ कहने की बात है कि 12 घंटे लगते हैं, लेकिन वीकेंड्स का ध्यान रखना, वीकेंड्स का इन्होंने लिखा हुआ है 48 आवर्स, हो सकता है इनकी छुट्टी होती हो जिसकी वजह से ये लोग पैसा आपका हो सकता है डिले हो जाए ट्रांसफर होते हुए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कभी भी पैसा जो ट्रांसफर करो वो वीकेंड्स में ना करो, वीकडेज में ही करो। अब जैसे ही आप ट्रांसफर कर दोगे, आपके सामने आपके अकाउंट में, यहाँ जैसे मेरा पर्सनल रियल जो अकाउंट है इसके अंदर पैसा नजर आ जाएगा अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो। अभी मैंने ट्रांसफर नहीं किया है तो नजर नहीं आएगा, लेकिन मैंने ट्रांसफर किया हुआ है पहले भी बहुत बार, तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन होती है, कितनी देर में आ जाता है। ये बहुत जल्दी आ जाता है पैसा, और बिल्कुल सामने जैसे ही आप करते हो तो थोड़ी सी देर में आपके पास पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं काफ़ी बार प्रोसेस से गुजरा हूँ, मुझे अभी पैसा नहीं डालना, सिर्फ सिखाने के लिए वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने अभी पैसा नहीं डाला। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको किसी और तरीके का जानना है कि कैसे उससे उस तरीके से पैसा ट्रांसफर करना है या विड्रॉ कैसे करना है, उस विड्रॉ की भी वैसे मैं वीडियो डालने वाला हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते फिर अगली वीडियो में।